फजर से फला प्रोग्राम में तकरीबन 100 बच्चों को साइकिल्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए और साथ ही साथ गुलबर्गा से 1500 ट्रीज प्लांटेशन ड्राइव भी रखा गया था। शेख दगन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से शालीमार फंक्शन हॉल गुलबर्गा में एक रूहानी और समाजी प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद हुआ, जिसमें सदरत फरमा रहे थे सज्जादा नशीन बारगाह शेख दगन हजरत शेख मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी सिराज बाबा, जो कि सज्जादा नशीन है शेख रोजा दरगाह के। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान के साथ हुआ, जिसके बाद मौलाना कासिम अली बुखारी साहब और मौलाना मोइनुद्दीन साहब ने फजर से फला उन्वान पर रोशनी डाली। उन्होंने यूथ को नमाज के बारे में, अखलाक और दीन और रूहानी तरक्की के तरफ दावत दी और ज़ैद अराफात ने शेख दगन फाउंडेशन के डिटेल्स प्रोग्राम के बारे में और जितने प्रोग्राम्स आने वाले हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। इस खास मौके पर तकरीबन 100 बच्चों को साइकिल्स शेख दगन फाउंडेशन की तरफ से और साथ ही साथ एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिए गए, जिन्होंने 40 दिन की तकरीबन मुसलसल लगातार फजर की नमाज बाजमात अदा की। सिराज बाबा साहेब क़िबला ने अपनी सदारती खिताब में कहा कि ये कहा कि ये बच्चे हमारी मिल्लत के चमकते हुए सितारे हैं और उनकी रहनुमाई हम सब की जिम्मेदारी है। 40 दिन की मुसलसल बच्चों ने नमाज अमल के साथ अदा की। इस सिलसिले में 1500 झाड़ यानी कि ट्रीज प्लांटेशन का ड्राइव गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में भी ऑफिशियल तौर पर इसका अनाउंसमेंट किया गया, जहां पर मेहमानों ने मिलकर पौधों को पानी दिया और ग्रीन इन्वायरमेंट का एक पैगाम देते हुए नजर आए। इस प्रोग्राम की निजामत ख्वाजा गेसुदराज ने की, जबकि मुकामी लीडर जैसे कि वहाज बाबा, इलियास सेठ, आलम खान, वाहिद अली फातह खानी, नईम खान, लियाकत पटेल, गुलाम गौस मत्तीमूड, कृष्णा रेड्डी, अलीम इनामदार, अदनान खान, खुसरो जागीरदार, रियाज बटको, ताहिर अली, मोहम्मद अजहर बागवान और मुबीन भाई WPI मौजूद थे। और इस प्रोग्राम में लेडीज के लिए अलग सेपरेट सिस्टम रखा गया था। साथ ही साथ लेडीज भी ज्यादा तादाद में इस प्रोग्राम में नजर आए और प्रोग्राम की एंडिंग दुआ के साथ प्रोग्राम को खत्म किया गया, जहां पर बच्चों के पेरेंट्स ने भी इस दुआ में शामिल रहते हुए काफी ज्यादा बच्चों की तारीफ की और शेख दगन फाउंडेशन के इंतजामात की तारीफ की। आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज की ये रिपोर्ट। शेख दगन फाउंडेशन बैतुल-माल की जानिब से ये जलसा मुनक्किद किया गया है। आज की इस जलसे की सरपरस्ती गुलजारे जुनैदियत तक़द्दुस माब फख्र गुलबर्गा शेख कबीर हजरत डॉक्टर अफजलुद्दीन जुनैदी उर्फ सिराज बाबा साहब क़िबला आज की जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। नौजवानों की दिलों की धड़कन, कौम मुस्लिम दिगर अहबाब की रहनुमाई करने वाली शख्सियत, उन्हीं के कारनामे के रोशन चिराग मेरी मुराद वहाज बाबा साहब क़िबला और मेरे मुहिब मन हजरत मौलाना कासिम बुखारी साहब। आप गौर करें, जिसके ताल्लुक से अल्लाह पाक अपने कलाम में इरशाद फरमाता है, इन्ना कुरान अल-फज्र काना मशहूदा, बेशक नमाज फज्र का वक्त ये गवाही का वक्त होता है। ये जो वक्त होता है गवाही का वक्त होता है। इसी वक्त में दिन के फरिश्तों का भी नुज़ूल होता है और रात के फरिश्तों का भी नुज़ूल होता है। बुजुर्गान दीन इस वक्त बंदा जो इबादत करेगा अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते उसके हक में गवाही देने लगेंगे, फरिश्ते उसके हक में गवाही देंगे। तो यकीनन ये बहुत अजीम कारनामा है और काबिल तवज्जो है। नमाज फज्र एक ऐसे अजीब वक्त में अदा की जाती है, वो वक्त नींद का वक्त होता है। वो वक्त जहाँ पर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं, मौसम बड़ा ठंडा और सुहाना होता है, वहाँ इतनी गहरी नींद होती है, वहाँ अगर पाबंद आदमी भी है तो बस औकात वो भी गफलत का शिकार हो जाता है।
लेकिन ऐसे नाजुक वक्त, गहरी नींद के वक्त, जहाँ पर ठंडी ठंडी हवाओं के जरिए जहाँ इंसान बेहतरीन ख्वाबों में चला जाता है, उस वक्त को कुर्बान कर कर और अपने नरम नरम बिस्तरों से उठकर हुजूर कर कर अल्लाह के घर जो आता है, हुजूर फरमाते हैं यही बंदा अल्लाह का चहीता बन जाता है। कह रहा हूँ कि जहाँ बेशुमार फलाही मिली जो काम इस फाउंडेशन की जानिब से हो रहे हैं, लेकिन वही एक अजीम काम होने जा रहा है। आप सभी अहबाब में मालूम है कि माह सफर मुज़फ़्फ़र चल रहा है, बिल्कुल इसका आखिरी अशरा है, यानी एक हफ्ता 9 या 10 दिन के बाद माह रबीउन नूर का आगाज़ होने वाला है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत का ये मुबारक बाबरकत मुक़द्दस महीना है, और ये जो विलादत का जो मुबारक महीना आने वाला है, यहाँ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत के 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं, क्योंकि 1447 हिजरी चल रही है। हिजरी के एतबार से 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से जो हिजरत फरमाकर अब मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए, उस वक़्त आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 53 थी, क्योंकि इस्लामी जो कैलेंडर जो जिसको तरतीब दिया गया है वो हिजरत से उसको तरतीब दिया गया है। तो 1447 में सरकारी मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ के 53 साल मिला दे तो इस एतबार से 1500 साल मुकम्मल होते हैं। 1500 साल के मुकम्मल होने पर न सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के कोने कोने चप्पे चप्पे में जहां अहले सुन्नत वल जमात के अकाबिर उलमा मौजूद है, उन्होंने तय किया है कि इस साल को हम नुमाया तौर पर बनाने का इंतजाम करें। कहीं से ऐलान हुआ कि हम इस साल सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल विलादत पर पूरी दुनिया में 1500 मसाजिद तामीर करने का उन्होंने अहद किया है, और बाद तंजीमों की जानिब से 1500 करोड़ दूध पाक का इस्तेमाल करने का इरादा किया है। बाद मुकामात से 1500 लोगों को माह रबीउन नूर के मौके पर सरकार के रोज़े मदीने मुनव्वरा की हाजिरी से उन्हें मुशर्रफ करने का उन्होंने एहतमाम किया है। ऐसे बेशुमार काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उसी का एक हिस्सा, उसी के तहत पर शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से ये ऐलान है, और उन्होंने ये तय किया और ऐसे काम को उन्होंने तरजीह दी जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पसंद है, और ये काम सारी दुनिया के लिए बाइसे राहत भी है और बाइसे इत्मीनान भी है। तो शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500 साल जश्न विलादत के मौके पर पूरे डिस्ट्रिक्ट, पूरे जिले में इंशाअल्लाह माह रबीउन नूर की 1 तारीख से 1500 दरख्त लगाने का उन्होंने इंतजाम किया है। 1500 दरख्त लगाने का इंतजाम, और दरख्त लगाना और हरियाली पैदा करने का जरिया बनाना, ये वो काम है जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब जारिया और सदक़े जारिया फरमाया है। हदीस पाक में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहु इल्ला सलात। जब इंसान मर जाता है तो इंसान जब दुनिया से चला जाता है उसके सारे काम मुनक़ते हो जाते हैं, सारे कामों से रिश्ता टूट जाता है, लेकिन 3 ऐसे काम है मरने के बाद भी अल्लाह उसका सवाब उस बंदे को अता फरमाता है। उन 3 कामों में से एक सदक़े जारिया भी है। तो लिहाजा 1500 दरख्त पूरे शहर में इंशाअल्लाह लगाए जाएंगे, और ये जो कारनामा शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से इंशाअल्लाह ये होने जा रहा है। तो ऐसे कई एक हमें नेक काम कर कर ये बतलाना है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए और इस उम्मत पर जो एहसान, जो करम फरमाया है, ना तो सरकार अपनी विलादत के वक्त हमें भूला है, ना सरकार अपनी मेराज के वक्त हमें भूला है। अल्लाह की बारगाह में जब आप पहुंचे उस वक्त हमें नहीं भूला है, तो फिर ये उम्मत हुजूर की विलादत, सरकार के मिलाद को कैसे भूल सकती है। तो 1500 साल जो जश्न विलादत है, इसको हम इंशाअल्लाह तारीख साथ बनाएंगे और अपनी नस्लों को बनाएंगे। हमारा अगर वजूद है, अगर हम सांसें भी ले रहे हैं, ये हमारे आका का सदका है। आज का ये अजीमुशान जलसा
शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद, जिसके मकासद आपने मुझसे कबल तफसीली तौर पर समाअत किए और साथ साथ मौलाना कासिम बुखारी साहब ने नमाज की अहमियत व इफादियत कुरान व हदीस पाक की रोशनी में आपके सामने पेश किया। क्योंकि काफ़ी देर से आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए ये जलसे का इनेकाद किया गया है कि जो बच्चे मुसलसल इस्तिकामत के साथ 40 रोज़ बिला नागा फजर की नमाज का एहतमाम किए हैं, उन बच्चों को यहाँ पर बतौर तोहफ़ा शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से साइकिल पेश की जा रही है। इससे कबल भी इसी तरह का एक इजलास ख्वाजा स्कूल के पास इनेकाद हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफ़ी कामयाब रहा। उससे ज़्यादा कामयाब इजलास आज का नज़र आ रहा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले बार 40 बच्चे थे, इस बार तादाद बढ़कर तकरीबन 70-72 बच्चों ने इस नमाज फ़जर मुहिम में हिस्सा लिया और नमाज फ़जर अदा की। 40 दिन का जो वक्फ़ा रखा गया है, 40 दिन का ये वक्फ़ा, ये इंसान की फितरत में अल्लाह ने रख दिया है कि जो अमल 40 दिन किया जाता है उसकी आदत उस अमल करने वाले को हो जाती है। 40 दिन इसकी बड़ी अहमियत और इफादियत है। कुरान पाक में भी इसका ज़िक्र है। हज़रत मूसा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोह तूर पर जब बुलाया, 30 दिन की तकमील हो गई थी, फिर अल्लाह ने फरमाया और मज़ीद 10 दिन गुजार कर मेरी बारगाह में आओ तो मैं तुम्हें तकल्लुम का शर्फ अता करूँगा। तो बहरहाल 40 का जो लफ्ज़ है और साथ साथ बच्चा जब माँ के शिकम में आ जाता है तो हर 40 दिन में उसमें तग़य्युर और तबद्दुल होता रहता है। 40 दिन में बच्चा 9 माह को जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 दिन में तक़सीम फरमाया है। तो बच्चे के जो मरहलावार जो परवरिश होती है माँ के पेट में, वो 40 दिन में तक़सीम होते हुए बच्चा पूरा तरीक़े से 9 माह में तैयार हो जाता है। बहरहाल 40 का अदद जो है ये बड़ी अहमियत और इफादियत का है। औलिया अल्लाह 40 दिन का छिल्ला काटते थे तो उनकी नफ्स होती थी, उनमें क़ुर्ब इलाही अल्लाह ताला की क़ुर्ब का एक शौक़, एक जज्बा पैदा होता था। तो मैं जितने बच्चे मैं समझता हूँ आपने 40 दिन तक नमाज फ़जर और दूसरे नमाज़ों की पाबंदी की है, तो आपको एक किस्म की आदत हो चुकी है कि रोज़ाना बेदार होने की, रोज़ाना नमाज फ़जर की फ़िक्र करने की और दूसरे नमाज़ों की फ़िक्र करने की। ये इसी आदत को इन बच्चों से हम सीखते हुए तमाम माशरे के अहबाब भी नमाज फ़जर के साथ पंजगाना नमाज के पाबंद हो जाएं। नमाज ऐसा अमल है जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। आज हमारे माशरे में जब बेहयाई और बुराई पनप रही है और मुख्तलिफ़ किस्म से जराइम का सुदूर हो रहा है, उन जराइम के सुदूर में मुसलमानों की भी तादाद भी खासी है, तो लिहाजा हम इन जराइम से रुकने के लिए और बेहयाई और बुराई से रुकने के लिए अल्लाह ने मुजर्रद तरीन ज़रिया बनाया है नमाज।
नमाज एक ऐसा अमल है जिसमें तक़र्रुब इलाही हासिल होता है, जिसमें इंसान को अल्लाह की हुजूरी की कैफियत अता होती है। इंसान में हर आन ये कैफियत पैदा हो जाती है कि अल्लाह हाजिर व नाजिर है, अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमारे साथ है। इस कैफियत को पाने के लिए नमाज मुजर्रिब तरीन अमल है, मुजर्रिब तरीन इबादत है, और आखिरत में सबसे पहले जिस अमल का सवाल किया जाएगा वो नमाज है। जैसा कि आपने अभी अभी हदीस पाक सुनी कि नमाज हमारे आका की आँखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है। नमाज के बारे में कहा गया कि सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है। अंदाज़ा करें कि नमाज की अहमियत और इफादियत इस बात से होती है कि दूसरे तमाम इबादतें, चाहे वो रोज़ा हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो ज़कात हो, दूसरे इबादतें अल्लाह ने हबीब के ज़रिए ज़मीन पर अता की, लेकिन नमाज का तोहफ़ा अल्लाह ने आसमानों पर बुलाकर शब मेराज अपना दीदार अता करके, दीदार के बाद जो तोहफ़ा यार को दिया जाता है, जो तोहफ़ा दोस्त को दिया जाता है, वो तोहफ़ा शब मेराज अल्लाह ने अपने हबीब को अपने तक़र्रुब, खुसूसी क़ुर्ब और खुसूसी रूयत, खुसूसी दीदार के बाद ये तोहफ़ा अता किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज शेख ढक्कन के फाउंडेशन के तरफ से जो 40 दिन का जो नमाज अदा किए जो छोटे बच्चे, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मुबारकबाद देता हूँ। जो नमाज में जो ताकत है, आज 40 दिन का नमाज जो पाबंदी से जो मासूम बच्चे आके जो अदा किए, मैं समझता हूँ गुलबर्गे के आवाम के लिए, तमाम उनके फैमिली के लोगों के लिए ये बहुत अल्लाह से दुआएं मिलने के पूरे 40 दिन के नमाज में मिल गए बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। आज शेख ढक्कन जो दरगाह हमारे सिराज बाबा, जो हमारे वाज बाबा, मैं यहाँ पे एक पॉलिटिकली लीडर बोल के नहीं आया हूँ, मैं शेख ढक्कन का एक मुरीद बोल के मैं आया हूँ यहाँ पे। क्यों, मेरे दादा परदादा जो बड़े साहब के दौर से जो उनके घर पे हम शाह बाजार के हमने जो, तो आज मैं एक कॉरपोरेटर समझ के, एक जेडीएस लीडर समझ के नहीं, मैं आज शेख ढक्कन का मुरीद बन के आया हूँ। मैं आज तमाम आवाम को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो आज 40 दिन के नमाज जो बच्चों के लिए जो साइकिल प्राइज जो गिफ्ट किए, मैं सोचता हूँ इतिहासी में जो 50 साल के इतिहासी में भी कोई पॉलिटिकली भी नहीं किए और कोई सोशल वर्कर्स भी नहीं किए बोल के मैं आज सोचता हूँ शेख ढक्कन के तरफ से हुआ है। मैं आज वाज बाबा और हमारे सिराज बाबा साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले दिनों में ऐसी आवाम को, हर एक बच्चों को, हर एक मस्जिद में 40-40 दिनों का एक टारगेट दिया गया, तो मैं समझता हूँ मासूम बच्चों से जो नमाज, जो अल्लाह से दुआएं मांगते, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए फ़ायदा होगा बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। मैं एक सेकुलर लीडर हूँ। ये गुलबर्गा सूफी संतों का है। ये सरजमीन पे या हिंदू ने, मुसलमान ने, आज दरगाह को भी मानने वाले, हम भी दरगाह जाते हैं और मंदिर को भी मानने वाले। ये गुलबर्गे में भाईचारा जो मोहब्बत है मुसलमानों में, हिंदू में, मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान के अंदर हमारा गुलबर्गा बहुत शांति से है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। यही जो एक्टिविटी जो आज शेख ढक्कन उनके दरबार से हुआ है, मैं समझता हूँ हर एक गुलबर्गे के जितने भी दरगाह हो सकते, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते, वो लोग भी ऐसा आवाम की खिदमत करिए, ऐसे बच्चों को मोटिवेट करिए। आज अल्लाह से बच्चों को जो नमाज का जो 40 दिन के अदा में छोटे मासूम बच्चों को जो कुरान हो, जो भी उनको एक मोटिवेट, बच्चों को छोटेपन में ही जो एक कुरान का एक्सपर्ट हो, कुरान के बारे में जो ये सिलसिला जो चलता है, ये आने वाले फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए भी अच्छा है। और तमाम उनके वालिदान को, उनके वालिद को, सबको मैं बोलता हूँ आप भी 5 टाइम नमाज पढ़िए। अभी एक मौलाना बोले घर के अंदर बड़ों भी 5, जो बड़े घर के होते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़िए बोल के। मैं भी उनको बोलता हूँ कि 5 टाइम नमाज पढ़िए।
दुआ करिए, सिराज बाबाओं के लिए दुआ करिए और हमारे वाज बाबाओं के लिए दुआ करिए। आने वाले दिनों में पॉलिटिकली में उन्हें बढ़ना चाहिए, उन्हें ऐसी आवाम की खिदमत करेंगे बोल के हम भी अल्लाह से दुआ करेंगे बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से आज जो बच्चों को साइकिल इनामत दिए हैं, जिसकी नमाज फजर 40 दिन तक कंटिन्यूशन में हुई, उनको आज इनाम दिए हैं। तो ये बच्चों के लिए एक तारीखी लम्हा है, उम्र भर ज़िंदगी भर याद रखेंगे बच्चे कि मेरे को जो है शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से साइकिल मुझे मिली थी और मैं इंशाल्लाह फजर की नमाज ज़िंदगी भर अदा करते रहूँगा। उम्मीद है इंशाल्लाह ये बच्चों से ज़िंदगी भर इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ते रहेंगे। मैं सिराज बाबा साहब को और वहाज बाबा साहब को पूरे बुजुर्गान दिन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला जो है इनसे काम ले रहा है। बड़ी खुशी की बात है। मैं तो बाबा से भी कहा हूँ कि जितने भी सियासतदान हैं उनकी भी फजर की नमाज की अगर पाबंदी पे कुछ भी एक हीरो होंडा भी अगर रखे तो बड़ा अच्छा होगा। इंशाअल्लाह हम लोग भी फजर की नमाज पढ़ने की अल्लाह हमको भी तौफीक दे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ी खुशी और मसरत हो रही है आज एक बेहतरीन प्रोग्राम अटेंड कर क्योंकि शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर शालीमार फंक्शन हॉल में रखा गया था, जिसमें बच्चे जो कंटिन्यूस 40 दिन नमाज पढ़े हैं उन तमाम लोगों को एक साइकिल दी गई, जिसमें हाजरा मस्जिद के जो बच्चे हैं वहाँ के बच्चे 70 बच्चों को जो लगातार 40 दिन जो नमाज पढ़े हैं उनको 70 बच्चों को यहाँ पर साइकिल के तौर पर एक हदिया दिया गया। मैं समझता हूँ ये जो हदिया दिया गया है बच्चों को, ये सिर्फ हदिया नहीं है, उनकी ज़िंदगी में एक रोशनी करने वाला। मैं इसलिए बोल रहा हूँ 40 दिन जब वो नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में रोशनी फैला देता है। और नमाज के बारे में जितने हमारे यहाँ पर मौलाना बताए हैं, नमाज पाकीज़गी है और नमाज ही हम तमाम लोगों को ज़िंदगियों में रोशनी ला सकता है और दीन की तरफ हमें बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शालीमार फंक्शन हॉल में शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से एक प्रोग्राम रखा गया था। उस प्रोग्राम का मकसद एक मिशन था शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से कि फजर की नमाज में जिस तरह से अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाता है अज़ान में, तो उसका मतलब है कि हम नींद से बेदार होकर इस नमाज को अफजल करें। कि हमको जब बताया जाता है तो हमको फजर की नमाज कितनी इम्पोर्टेंट है कि अज़ान के बताया जाता है अज़ान के। तो आज शेख दक्कन फाउंडेशन का मकसद ये था कि 7 साल के बच्चों को जहाँ से नमाज फ़र्ज़ होती है तो लोगों में हमारे ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी में एक ये अवेयरनेस हो कि 7 साल से बच्चे को जो है ना नमाज फ़र्ज़ होती है, तो अपने माँ बाप की ज़िम्मेदारी है, बच्चों के माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों को अपने 7 साल की उम्र से नमाज को भेजा जाए। शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से नमाज फजर 40 दिन मुकम्मिल पर आज एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। सिराज बाबा जुनैदी साहब क़िबला सज्जद नशीन शेख दक्कन के तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम लोगों को यहाँ पर जो एहतमाम किए थे, और साथ ही साथ जो उनके बच्चों के माँ बाप की भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जो छोटे छोटे बच्चों को मुसलसल 40 दिन का नमाज का एहतमाम किया गया। माँ बाप को भी मुबारकबाद है। नमाज कायम करो, ज़कात दो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। उम्मीद है तुम पर रहम किया जाए।
तो ये आयत के तहत आज शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से ये आज जो फजर मिशन फजर जो एहतमाम किया गया था, मैं मुबारकबाद देता हूँ शेख दक्कन फाउंडेशन को। ये बच्चों में एक नमाज का माहौल लाए जो फ़र्ज़ है हमारे लिए। फजर की नमाज जो रोज़ी को खोलता है, ये हमारे लिए फ़र्ज़ है। तो सारे बच्चों में एक नमाज पढ़ने की आदत डालने के लिए ये प्रोग्राम रखा है ताकि बच्चे नमाजी हो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम सबको भी नमाज़ पढ़ने की तौफीक फरमाए और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ शेख फाउंडेशन को आगे ऐसे बैतुल माल की जानिब से ऐसे खिदमत के काम अंजाम दे जाए ताकि उम्मत में एक बेदारी लाई जाए। आज शेख दक्कन फाउंडेशन बैतुल माल की जानिब से एक नज़्म रखा गया था। जो छोटे बच्चे हैं वो कंटिन्यू 40 दिन नमाज़ पढ़ने पर उनको एक साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम शेख दक्कन फाउंडेशन ने आज किया है। तो मैं समझता हूँ उसके तहत 71 जो है बच्चे तो उस मिशन में जो है ना ये हो गया और वो उनको साइकिल और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मैं इस मौके पे शेख दक्कन फाउंडेशन के सदर जनाब अफजलुद्दीन साहब, सिराज बाबा जुनैदी और वाहिद बाबा जुनैदी साहब और उनकी तमाम टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत बेहतरीन एक प्रोग्राम लिया है। ये मैं समझता हूँ बाकी ऐसे वैसे प्रोग्राम तो होते रहते, लेकिन हमारे नस्लों को जो मस्जिद की तरफ मोड़ने का जो काम किया है वो बिल्कुल काबिल मुबारकबाद है। कि हो सकता है कि इसमें से कई बच्चे मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि ये 71 बच्चे पूरे जो है ना हमेशा उनको जो है ना इसी तरीके हिदायत अल्लाह के ताला से मिले कि वो हमेशा मस्जिदों की तरफ उनका रुख रहे। और ये माहौल ऐसा है कि हमारे नस्लों को मस्जिदों की तरफ मोड़ने का वक्त आ गया है कि अब हम तो ये सब सारे चीज़ों को देखते हुए अगर आज भी हम गाफिल रहेंगे, अल्लाह के इससे दूर रहेंगे तो उसका नुकसान हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे आलमी सतह पे हमको हो रहा है। और साथ ही साथ और एक इस प्रोग्राम में एक यूनिक काम हुआ है जो कि शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से 1500 दरख्त लगाने का आज यहाँ से ऐलान हुआ है। जो तमाम शहर के तमाम मुख्तलिफ जगहों पर ये दरख्त लगाए जाएंगे। ये भी एक अल्लाह के नज़दीक एक बहुत अजीम शान अमल है दरख्त लगाना। ये भी जो है ना ये सवाब जारिया का एक बेहतरीन एक ज़रिया है। जिस भी मकसद से शेख दक्कन के जो ज़िम्मेदारान ने ये फैसले को लिया है, बिल्कुल अल्लाह ताला उनके तमाम जो है इरादों को कामयाब करे और उनके तमाम नेक सोच को अल्लाह जो है ना इसी तरीके से कामयाब करे। मैं इतना कहते हुए फिर से एक मरतबा हम तमाम कॉरपोरेटर्स के जानिब से और तमाम शहर गुलबर्गा की जानिब से शेख दक्कन फाउंडेशन के तमाम मेंबर्स को, खास करके सदर अफजलुद्दीन साहब जुनैदी, सिराज बाबा क़िबला को और वाहिद बाबा जुनैदी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज शालीमार फंक्शन हॉल में एक बेहतरीन और शानदार जो फंक्शन रखा गया है, ये फंक्शन रखने का वजह यह है कि शेख दक्कन फाउंडेशन ने ये मुहिम चलाई थी कि मस्जिद हाजरा में जो बच्चों के लिए जो 40 दिन कंटिन्यू जो फजर की नमाज बाजमात अदा करेंगे, उनके लिए एक बेहतरीन तोहफे के शक्ल में जो बच्चों के लिए साइकिल इनाम में दिया गया है। आज मैं अपनी दिल की अमीर गहराइयों से जो शेख दक्कन फाउंडेशन ये जो काम किया है, इनकी मैं दिल की अमीर गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये जो शेख दक्कन फाउंडेशन आज ये काम किए हैं, मैं गुलबर्गा के जो तमाम और बड़े बड़े दानिशमर हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, इनको भी यही दीन का काम करने की तौफीक अदा फरमाए। शेख दक्कन फाउंडेशन बैतुल माल की जानिब से शालीमार फंक्शन हॉल में तक़द्दुस मआब हज़रत शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनैदी साहब सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत शेख दक्कन अलैहि रहमा की सदारत में फजर टू फलाह द रोल ऑफ शेख दक्कन फाउंडेशन बैतुल माल के उन्वान से एक कामयाब जलसा मुनक़्क़िद होने पर मैं शेख दक्कन फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारान
जनाब जैद अरफात साहब, फौजान तबरेज़ साहब और रिजवान साहब और दीगर पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और उनकी जानिब से आज के इस जलसे में आए हुए तमाम सियासी कायदीन वो उलमाए कराम मुअज़्ज़िज़ान शहर का शुक्रगुज़ार हूँ। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आने वाले जो रब्बिल अव्वल का महीना शुरू होने जा रहा है वो आक़ाए करीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला यौम विलादत, जश्न विलादत पूरी दुनिया मनाने जा रही है। इसी के पेश नज़र शेख दक्कन फाउंडेशन की जानिब से 1500 साला विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 1500 ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम ड्राइव पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत चांद दिखते ही पहली रब्बिल अव्वल को उसकी शुरुआत होगी। और आज के फजर टू फलाह जलसे में उसका इनॉग्रेशन बाज़ाब्ता तौर पर किया गया है, जिससे ये पैगाम देने की कोशिश शेख दक्कन फाउंडेशन के नौजवान कर रहे हैं कि मेरे आका सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन नहीं हैं बल्कि रहमतुल आलमीन हैं, मोहसिन इंसानियत हैं, पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसीलिए ये दरख्त और ट्री प्लांटेशन ड्राइव 1500 ट्री प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट किए जा रहे हैं और बाकी भी बहुत सारे काम फाउंडेशन के ज़रिए से हो रहे हैं। मैं आपके इस चैनल से सुनने वाले तमाम लोगों से ख्वाहिश करता हूं कि जो भी नौजवान, जो भी लोग फाउंडेशन से जुड़कर इस 1500 सालाना यौम विलादत के मौके पर 1500 साल ट्री प्लांटेशन ड्राइव में जुड़ना चाहते हैं तो फाउंडेशन के मैनेजर जनाब रिजवान साहब को आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, जिनका नंबर कैप्शन में दिया जाएगा। और इस फाउंडेशन से जुड़कर खिदमत खल्क़ और इंसानियत के मिल्लत के काम करने के लिए जो भी हजरात इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मैनेजर साहब से कांटेक्ट पैदा कर सकते हैं। मैं फिर से एक मरतबा आज के इस मौके पर तमाम मेहमानान खुसूसी, सियासी कायदीन, उलमाए कराम बिलखुसूस जनाब इलियास बागबान साहब, मज़हर आलम खान साहब, नईम खान साहब और हमारे पूरे कारपोरेटर्स खुसरो जागीरदार साहब, रियाज बटकू साहब, गुलाम गौस मत्तेमूर साहब और लियाकत पटेल साहब और कृष्णा रेड्डी साहब और दीगर जो भी हजरात आए थे उलमाए कराम बिलखुसूस जनाब मौलाना कासिम बुखारी साहब और मौलाना मोइनुद्दीन साहब जो मस्जिद हाजरा के इमाम हैं, जिनकी निगरानी में ये 40 दिन फजर टू फलाह का प्रोग्राम चला, जिसमें 8 से लेकर 12 साल के बच्चे बिला नागा सुबह बाजमात फजर की नमाज के लिए 40 दिन तक मुसलसिल वो फजर की नमाज पढ़े हैं। और इसका भी एहतमाम करने के लिए मैं मस्जिद हाजरा के इमाम साहब मोइन साहब को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो वालिदैन हैं, जो बच्चे पहला प्रोग्राम 40 बच्चों का हुआ था, ये प्रोग्राम तकरीबन 100 के करीब बच्चों का ये प्रोग्राम हुआ, जिसमें उन बच्चों को साइकिल्स शेख दक्कन बैतुल माल फाउंडेशन की जानिब से दिए गए, उनको एनकरेज किया गया, उनकी हिम्मत अफजाई की गई, उनको तोहफा देकर उम्मीद है कि उनके वालिदैन इस 40 दिन की प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।